भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। इस पंचम काल में बहुत कठिन है सत्य को पाना। सत्य को पाने के बाद उसमें जीना, और जीने के बाद उसकी निरंतरता बनाए रखना। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो, पढ़ाई करके आ जाता है, यदि वो घर में आके होमवर्क नहीं करता, कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं करता, तो आपको कितनी चिंता होती है। बच्चे की ट्यूशन लगाओ, देखो, करो। शरीर का बेटा हुआ तो शरीर तुम्हारा है, आप ये आगे प्रश्न, ये बुद्धि से नहीं, सत्य मानो शरीर भी मेरा है। हम बुद्धि से मानते हैं शरीर भी मेरा है, सारी आसक्ति इस देह की है। आत्मा की चर्चा करते हैं, परंतु कहाँ है हम, देह का मोह टूटा। हम किस में जी रहे हैं? भगवान की वाणी कहती है सुख में जी रहे हैं कि साता में जी रहे हैं। साता है इंद्रियों की चाहना। आपको भूख लगी, भोजन कर लिया, सुखी हो गए। सुखी नहीं हुए, साता मिल गई। आप चल के आ गए, थके मांदे, आप आके विश्राम किया, एसी चला ली, आप कहते मैं सुखी हो गया। आप विदेशों में घूम करके आ गए, आप कहते मैं सुखी हो गया। और आपके मित्र मिल गए, साथी मिल गए, और आप सुखी हो गए, नहीं हुए। ये भेद करो, ये साधना में भेद करो। दो शब्द है, सुख। आप कहते हैं महाराज सुख साता है, कहते हो ना, सुख साता है। सुख किसका है? आत्मा का। साता है शरीर की। तो हम किसकी चाहते हैं? साता चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? बोलो, आप बोलो, बोलो। हम साता ही चाहते हैं। सुख कब सुख मिलेगा? जब आप भीतर डुबकी लगाओगे, जब जीव और अजीव का भेद करके देह को अलग मानोगे, और देह के मान करके भीतर जब जाओगे, उसमें आपको सुख मिलेगा। सुख क्या? तुम्हारा स्वभाव है। सुख क्या है? तुम्हारा स्वभाव। जैसे मछली का स्वभाव मीठा है, नींबू का स्वभाव फीका है, नमक का स्वभाव खारापन है। तो हम अपने स्वभाव में भूल गया। जीव क्या है? अपने स्वभाव को भूल गया। ये सबसे बड़ी भूल जीव की, आत्मा की, कि अपने को भूल गया जीव, और अपने स्वभाव की जगह विभाव चला गया। विभाव क्या हो गया? एक है स्वभाव, एक है विभाव। स्वभाव किसका गुण है? आत्मा का। विभाव किसका गुण है? शरीर का। शरीर के साथ क्या क्या लगा हुआ है? शरीर के साथ मन, बुद्धि और इंद्रियां। और हम किसके सहारे जी रहे हैं? मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन जैसे घुमाता है हम घूम जाते हैं, बुद्धि जैसा करवाती है हम कर लेते हैं, इंद्रियां जहां चाहे हमें ले जाती है। तो सारा जीवन हम मन, बुद्धि, इंद्रियां और देह के लिए जी रहे हैं। देह के लिए जिएंगे तो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? अगला जन्म क्या आएगा? संसार मिलेगा। देह के लिए जीने वाला, देह का चिंतन करने वाला, देह में सुख खोजने वाला, देह के लिए यत्न करने वाला, अगला भाव कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? संसार ही मिलेगा। क्या देवलोक चले जाओ मान लीजिए, फिर भी वापस आओगे, मनुष्य बन जाओगे। अच्छा आपने धर्म किया, राजा बन गए, मंत्री बन गए, और पुण्य पाप किया तो मनुष्य बन गए, और पाप ज़्यादा किया तो पशु योनि में चले गए, और घोर अधिक पाप के तो नरक में चले गए। मैं और आप सभी अनंत काल, अनंत 24 बीत गए, इसमें चक्कर लगा रहे। मैं भी आपके साथ में हूँ। मैं पट्टी पे बैठ करके आपसे बड़ा नहीं हो गया। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, पर अब थोड़ी दिशा बदली है। पहले ऐसा ही कर रहा था मैं, अब थोड़ा
प्रभु की कृपा से, पुरुषार्थ से थोड़ा दृष्टि बदली है, पर बहुत बहुत आवश्यकता है इस दृष्टि को सम्यक टकाई रखने के लिए। तो पहली बात मान के चलो कि अनादिकाल की भूल जो इस जीव ने, इस आत्मा ने सारी शक्ति किसको दे दी? देह को दे दी, इंद्रियों को दे दी, मन को दे दी, और हमें घुमाई जा रहे। चार गति चला। ऐसा नहीं कि आपने महाव्रत नहीं लिए, महाव्रत भी लिए होंगे। ऐसा नहीं कि आपने तप नहीं किया, तप भी किया होगा। ऐसा नहीं कि आपने दानशील तप भावना किया होगा, उससे आपको देवलोक मिल गया, मनुष्य बन गए, अच्छे कुल में जन्म ले लिया, वाणी सुन ली, ये सब किया, परंतु हम मुक्त क्यों नहीं हुए? कि भाई मुक्त होना है कहां से? घर से नहीं, देह से मुक्त होना है। सोचा कभी? और सबसे बड़ी बाधा क्या है? देह। ये सबसे बड़ी बाधा देह है। जब तक देह के प्रति आसक्ति रहेगी आप मुक्त नहीं हो सकते। तो देह को क्या समझो? भगवान कहते हैं इस देह का पोषण, ऐसा नहीं कहते भगवान भोजन करो, घर में रहो, परिवार का पालन पोषण करो, पर पूरा जीवन देह के लिए लगा दिया। बढ़िया खाना मिले, होटल में जाएं, ऐशो आराम करें, बातचीत करें, ये सब आज तक सोचो हम क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं तो संसार मिलेगा, और देह को छोड़ करके यदि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं तो हम धीरे 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 मुक्त हो जाएंगे। तो आप सब लोगों ने क्या करना? चिंतन की धारा बदलो। आज तक जो मैंने किया वो मिथ्यात्व था, मेरा अनादिकाल का मिथ्यात्व था जो मैंने किया। उस मिथ्यात्व से समकत क्या है कि जब तुम्हारी श्रद्धा किसके प्रति? आत्मा के प्रति, अस्तित्व के प्रति, बीइंग, चेतना के प्रति जागृत होती है, वो समकत है। मिथ्यात्व से समकत की ओर आना। आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग आए हैं, आपके मिथ्यात्व को दूर करके आप कहाँ आओ? समकत की ओर आओ, सत्य की ओर, सत्य की राह पर चलो। और जिन्होंने ध्यान शिविर किए हैं वहाँ जाके आपको सत्य का बोध होता है, ये बहुत चेंजेस आएगी। जैसे आप व्यापार करते हो, आपको लगता है कि यहाँ प्रॉफिट होता है, तो आप नई जगह जाके व्यापार कर लेते हो कि नहीं करते? ऐसे अपने भीतर चेंजेस लाने के लिए, अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ने के लिए इस ध्यान शिविर से गुजरो, और आप गुजरे हो और आपको पता है कि हमें क्या करना है। एक बात तो ये सत्य क्या है, दूसरा इसको, एक तो शरीर हो गया, शरीर को जितना हम सुकमाल बनाएंगे, सुविधा देंगे, ये संसार की ओर ले जाएगा। और शरीर के साथ शरीर का मोह तोड़ेंगे। शरीर को एक क्या, शरीर में है क्या? देखो जरा सी चमड़ी नीचे उतारो, इसको नीचे क्या लिखता है? ये जरा सी चमड़ी कितने सेंटीमीटर की है? ये इतनी सी चमड़ी है, जरा खजोर लो, क्या निकलेगा? खून, मांस, मज्जा, रक्त, और 9 द्वारों से क्या निकलता है? आप जानते हैं शरीर अशुचि में है, पर फिर भी हमारा मोह, आसक्ति किसके प्रति है? देह के प्रति है। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व भरा हुआ है। देह का मोह तोड़ करके समकत, मैंने आत्मा क्या है? आत्मा तुम्हारे भीतर है। 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ रहती है, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, पर हमारा ध्यान ही नहीं है। एक बच्चे को तुम ध्यान ही नहीं देते, एक बच्चे को तुम पूरा ध्यान देते हो, वो बच्चा डेवलप हो जाता है, बच्चे को ध्यान नहीं देते, बच्चा निग्लेक्ट हो जाता है। तो आज तक तुमने कितना, 24 घंटे में कितना समय आपने शरीर को दिया और कितना समय आत्मा को दिया? मुख्य क्या है? शरीर की आत्मा? बोलो, मोक्ष कौन जाएगा? शरीर जाएगा कि आत्मा जाएगी? आपको पता है तो फिर शरीर तो यहाँ रह जाना है। अनंत शरीर हमने राख की ढेर कर दी, अनंत 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 शरीर ढेर कर दी, और ये भी जाएगा। जब जाओगे घर वाले बैठे रहेंगे, जीव निकल के चला जाएगा, पता नहीं लगेगा किसी को। जीव जब जाता है दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है क्योंकि निराकार है, दिखाई देता ही नहीं। और जीव का वजन भी नहीं है, गुरु लघु जीव। और जीव यही सत्य को प्राप्त करके यदि अटल अफगाना में, सिद्ध शिला में चला जाता है। तो कहने का अर्थ है आप सभी लोग आए हो, अधिक समय किसको देना? जीव को देना, आत्मा को देना।
वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी शिविर में जा कर के आपको कि आत्मा का पोषण होगा, आत्मा की ट्रेनिंग मिलेगी। फिर घर में आकर के कम से कम 24 घंटे में कितना, 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो। आजकल यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, पर करो ना। यूट्यूब में खोल के तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, दुनिया भर की चर्चाएं आती हैं, पर इसमें यूट्यूब केवल ध्यान शिविर के माध्यम से वो करो और संकल्प करके आगे बढ़ो तो आप आत्मा में सुख है, शरीर में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, साता है, सुख भरा पड़ा है भीतर। जैसे मिश्री को कहीं डाल दो, घी में डाल दो, दूध में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, मिश्री मीठी रहेगी कि नहीं? खड़ी हो सकती है। मिश्री का स्वभाव मीठा है। ऐसे आत्मा का स्वभाव सुख में है और सुख का साता से कोई मतलब नहीं। दोनों, साता अलग है और सुख अलग है, साता अलग है। और ये ना मिथ्यात्व है कि आज हमने साता को सुख मान लिया और सुख को भूल ही गए। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व और मोह है। मिथ्यात्व और मोह के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व, आकार और निराकार। आकार ये देह, ये जड़, जिसमें आपकी 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और इस आकार में निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, पर आत्मा तुम्हारे भीतर है। आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत सुख तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। मैं जीवात्मा हूं, मैं सत्य हूं। मन में विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। शांत और मौन हो जाएं, अपने भीतर ठहर जाएं। ये मन, ये बुद्धि निरंतर हमें भ्रमण करती रहती है। इसको अलग होकर के अपने भीतर, अपनी आत्मा में, जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। मन से कोई विचार करना नहीं, बुद्धि को महत्व देना नहीं, आंखें बंद है, इंद्रियों का विषय नहीं, बस आप अपने में समाहित हो जाओ। कोई विचार, कोई संस्कार, कोई धारणा को महत्व मत दो और भीतर गहरे चले जाएं। ध्यान का अर्थ है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब मन से कोई विचार नहीं, बुद्धि से कोई निर्णय नहीं, इंद्रियों को गौण करके मन बुद्धि के पार अपने भीतर समाहित हो जाओ। और भीतर गहरे चले जाएं। अपने भीतर सुख को, सच्चे सुख का अनुभव करें। जो आपके भीतर है, शांत और मौन में स्थित हो जाए। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन।
दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवादित्यं नमं संति जस धम्म श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,